बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बड़े सग़ीर में जो सबसे ज़्यादा चावल खाए जाते हैं, जिसको वाइट पुलाव कहा जाता है, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। और ये रेसिपी जो है बहुत मज़ेदार है। बिना चिकन, बिना मटन, बिना बीफ के बनेगा ये। और ये पुलाव इतना मज़ेदार होता है, आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, ना चिकन की, ना मटन की और ना ही बीफ की। और इतने शौक़ से खाते हैं लोग इसे कि जब आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको यकीन आ जाएगा। और ये वो रेसिपी है जो ट्राई तो बनता ही है, कि चावल तो हर घर में बनते हैं, तो ये रेसिपी ट्राई करना भी बनता है आपका। तो यहाँ पर जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, आपको समझाने जा रही हूँ, यकीनन आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बर्तन, उसमें डाल दिया है मैंने ऑयल, जो कि है 1/4 कप। और इसमें मैंने दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च डाल दी हैं। ठीक हो गया जी। और इसके साथ एक प्याज मीडियम साइज़ की बारीक चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दी है। प्याज को सौते करेंगे गरम मसाले के साथ, और बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है। प्याज को सिर्फ कलर आने तक, सुनहरा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ठीक हो गया। और अब मैं आगे आपसे बाकी की रेसिपी शेयर करूँगी। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी पनाह में रखे, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला आप सबकी दिली मुरादें पूरी करें। तो भाई यहाँ तो प्याज जो है वो तकरीबन जो है सौते हो चुकी है। अब जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है, गोल्डन की तरफ जा रहा है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा टमाटर काट के ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। और ये पुलाव मैं जब भी घर पे बनाती हूँ तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार पुलाव बनता है भाई। और ये देखिए, यहाँ पर अभी तक मैंने सिर्फ प्याज, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला और इसके साथ मैंने टमाटर को फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ कुटा हुआ लहसुन और कुटा हुआ अदरक। पेस्ट मैं नहीं ऐड करती इसमें, मैं इसमें कुटा हुआ ही डालती हूँ। तो आप भी इसमें यही डालेंगे, क्योंकि ये इससे ही इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब बारी है चावल की, जिस मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिया है, सहला चावल नहीं है। और चावल है यहाँ पर तकरीबन 500 ग्राम, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के और तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया था चावल को। ठीक हो गया। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है चावल को। थोड़ा सा इसमें हम फ्राई कर लेंगे तमाम चीज़ों के साथ जो मैं अब तक डाल चुकी हूँ इसमें, 2 से 3 मिनट तक। फिर इसके बाद मैं आगे की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है पानी। ये पुलाव में पानी किस हिसाब से डालना चाहिए। मैंने चावल यहाँ पर तकरीबन 500 ग्राम लिया है। ठीक है। तो मैं इससे 100 ग्राम ऊपर पानी डालूँगी। और सबसे आसान तरीका ये है कि किसी प्याले से या किसी कप से चावल को मेजर कर लें और फिर उससे 1 कप ऊपर पानी डाल दें। अब मैंने इसमें 10 से 12 हरी मिर्चें डालनी हैं, क्योंकि हरी मिर्चों से जो उसका फ्लेवर आएगा ना, वो बहुत आसम आएगा। तो इसलिए इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा ही जाती हैं। और इसी के साथ पुदीना के पत्ते फ्रेश। और अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, जिससे इसमें बिल्कुल चिकन जैसा टेस्ट आ जाएगा। अगर आपके पास यखनी मौजूद है तो आप यखनी से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर यखनी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप चिकन पाउडर डाल सकते हैं इसमें। ठीक हो गया। और इसी के साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें भर के नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि चिकन पाउडर जो मैंने इसमें ऐड किया है उसमें भी नमक होता है और इसमें भी नमक है। तो मैंने इसी कप से, जो भी कप आपको नज़र आ रहा है, इससे ही मैं मेजर किया था मैंने चावल को भी। तो मेरे पास चावल थे वो 2 कप के बराबर थे, बड़ा कप है, तो मैंने उससे 1 कप ऊपर पानी डाल दिया है। ठीक हो गया। बस अब मज़ीद एक भी ज़रा सा भी पानी नहीं डालना है आपने। ठीक। अब कवर कर देंगे और फ्लेम्स बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देना है।
यहाँ पर। और अब 10 मिनट ओवर हो चुके हैं, तो मैंने इसको चेक किया, अभी भी मुझे लग रहा है कि नीचे थोड़ा सा पानी है, तो 2 मिनट के बाद मिलते हैं। अब ये 2 मिनट ओवर हो गए। अब 2 मिनट के बाद जो है चावल जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अब बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। और चावल ऐसे खिले खिले बनेंगे, इतने निखरे हुए बनेंगे कि आप यकीन नहीं करेंगे कि यह आपने ही बनाए हैं। बहुत लजीज पुलाव तैयार होगा, लोग उंगलियां चाट जाएंगे। आप यकीन करें, प्लेट में एक भी चावल का दाना नहीं मिलेगा आपको, इतना टेस्टी बनेगा। और ये देखें, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, आपको ख़ुद नज़र आ जाएगा कि चावल के दाने कितने खिले खिले हैं। और ये कोई सेला चावल भी नहीं है, ये बासमती चावल है। और ये देखें, ये अब मैं इसको निकाल रही हूँ। और जो इसमें हमने हरी मिर्चें इस्तेमाल की है ना, उसका तो कमाल का टेस्ट होगा, क्योंकि बहुत इन्हेंस करता है ये आपके चावलों को, अब हरी मिर्चें डालते हैं तो। और ये पतली वाली ही हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है। और ये देख लें। और आपने कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना है कि आपने चावल, आपके किस किस के घर में चावल बनता है, और कितने लोग हैं ऐसे जिनको चावल बहुत पसंद है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको चावल नहीं पसंद। तो मुझे तो भाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत शौक़ से चावल खाती हूँ। और ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिक्स में। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।